एक ऐसी शैतानी शापित स्क्रिप्ट जिसे पढ़कर इन 6 एक्टर्स ने गंवाई अपनी जान। नंबर 6, जॉन बेलुशी, एक्टर जोन की मौत। एक फिल्म की स्क्रिप्ट को पढ़कर कैसे हुई, उसे बताने से पहले आपको उस फिल्म की मिस्ट्री और उस रहस्यमयी स्क्रिप्ट के बारे में बताते हैं। दुनिया में ऐसी कई फिल्में हैं जिन्हें उनकी किसी न किसी स्पेशलिटी की वजह से याद किया जाता है, लेकिन आज हम जिस फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं वो अपनी मिस्ट्री के लिए याद की जाती है। शायद इसलिए आज तक ये फिल्म बन ही नहीं पाई। इस फिल्म का नाम है अतुक। ये एक ऐसी रहस्यमयी फिल्म थी जो अपने रहस्य की वजह से कभी पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि जिस भी एक्टर ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट को पढ़ा उसकी मौत हो गई। चेशु फिल्म की कहानी कनाडाई लोकगीत से शुरू होती है। उस लोकगीत की कहानी के मुताबिक एक खूबसूरत लड़की अलास्का की पहाड़ियों में घूमने आती है, जहाँ एक नौजवान को उससे प्यार हो जाता है। जब लड़की वहाँ से जाने लगती है तो तब नौजवान उस लड़की की गाड़ी में छुप कर बैठ जाता है और न्यूयॉर्क सिटी पहुँच जाता है। धीरे धीरे अपनी मेहनत के बल पर वो एक अमीर इंसान बन जाता है। उसकी गिनती शहर के नामी लोगों में होने लगती है, लेकिन आखिर में वो नौजवान उस लड़की के प्यार में इतना पागल हो जाता है कि अपना सब कुछ गंवा देता है और उसकी मौत हो जाती है। ये थी इस फिल्म की स्क्रिप्ट, जिसके लिए सबसे पहले हीरो के तौर पर कॉमेडियन एक्टर जोन बेलुशी को सेलेक्ट किया गया। उन्हें स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए दी गई। उन्होंने फिल्म में अटूक यानी हीरो का रोल प्ले करने के लिए हाँ कर दी। यहीं से शुरू हुआ इस रहस्यमयी स्क्रिप्ट का जान लेने का सिलसिला। दरअसल स्क्रिप्ट पढ़ने के कुछ दिन बाद ही जोन बेलुशी एक होटल के कमरे में ड्रग ओवरडोज की वजह से मरे हुए पाए गए। इनकी मौत के बाद फिल्म प्रोजेक्ट को टेम्परेरी बेसिस पर रोकना पड़ा। नंबर 5, सैम किनिसन। साल 1987 में एक बार फिर से फिल्म को शुरू करने की प्लानिंग की गई और इसके लिए कॉमेडियन एक्टर सैम किनिसन को फिल्म में कास्ट करने के लिए कॉन्टेक्ट किया गया। सैम को भी फिल्म अटूक की स्क्रिप्ट पढ़ने को दी गई। सैम ने स्क्रिप्ट पढ़ी तो उन्हें स्क्रिप्ट पसंद आई और वो फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन बाद में उन्होंने स्क्रिप्ट में कुछ चेंज करने की डिमांड की। उनकी डिमांड को फिल्म के डायरेक्टर ने मानने से इनकार कर दिया। इसके कुछ दिन बाद सैम का एक सीरियस कार एक्सीडेंट हुआ और इस एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। एक्सीडेंट के दौरान कार में सैम का एक दोस्त भी मौजूद था, जिसने बताया कि मरने से पहले सैम बस एक ही बात बोल रहे थे, आई डोंट वांट टू डाई। दोस्त ने कहा ऐसा लग रहा था कि मानो वो किसी अदृश्य शक्ति से बात कर रहे हो। फिर अपनी आखिरी सांस लेने से पहले उन्होंने कहा ओके ओके ओके। नंबर 4, जॉन कैंडी। एक के बाद एक 2 एक्टर्स की मौत के बाद लोगों को लगने लगा कि फिल्म में जरूर कुछ न कुछ बैड लक तो है, जिसकी वजह से इस फिल्म से जुड़े लोगों के साथ इस तरह की हैरत अंगेज घटनाएं हो रही हैं। लेकिन ऐसे में कई लोगों ने इस बात को महज एक वहम बताया और इन बातों पर ध्यान न देने के लिए कहा। इसके बाद इस फिल्म में अटूक के रोल के लिए जॉन कैंडी को चुना गया। ये बात साल 1993 की है, जब उन्हें इस फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए दी गई थी। जोन ने स्क्रिप्ट पढ़कर हीरो के रोल के लिए हामी भर दी, लेकिन इसके कुछ दिन बाद ही जोन भी होटल के एक कमरे में मरे हुए पाए गए। उनकी मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई गई। नंबर 3, डेथ ऑफ माइकल ओडोनोगु, हु गेव द स्क्रिप्ट। इस फिल्म की स्क्रिप्ट माइकल ओडोनोगी नाम के शख्स ने जॉन कैंडी को दी थी। इससे पहले इसी शख्स ने ये स्क्रिप्ट बेलुशी को भी दी थी। इस दौरान माइकल ओडोनोगी ने भी कई बार स्क्रिप्ट को पढ़ा था। कहा जाता है कि शायद इसी वजह से वो भी इस शापित स्क्रिप्ट की चपेट में आ गए और उनकी भी बेवजह मौत हो गई। इनकी मौत के बाद अब लोग काफी हद तक इस बात से सहमत हो चुके थे कि जो कोई भी इस स्क्रिप्ट को पढ़ता है उसकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। नंबर 2, क्रिस फार्ली। इतने लोगों की मौत के बाद स्क्रिप्ट में बदलाव किया गया और फिल्म के हीरो के तौर पर एक्टर क्रिस फार्ले को सेलेक्ट किया गया। एक्टर ने स्क्रिप्ट को पढ़ा और फिल्म करने के लिए राजी हो गए, लेकिन स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद इनकी भी अजीब परिस्थितियों में मौत हो गई। नंबर 1, फिल हार्टमैन। एक्टर क्रिस की मौत के बाद एक बार फिर फिल्म के हीरो के तौर पर फिल हार्टमैन को चुना गया। फिल ने भी स्क्रिप्ट पढ़ी और हामी भर दी, लेकिन कुछ दिन बाद ही फिल की किसी ने हत्या कर दी और उनकी भी मौत हो गई। इन मौतों के बाद अब सभी लोग मान चुके थे कि ये एक शापित स्क्रिप्ट है और जो भी इसे पढ़ता है उसकी मौत होना तय है। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक इसी वजह से इस फिल्म प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। साथ ही इसकी ओरिजिनल स्क्रिप्ट को किसी सीक्रेट जगह में छुपा दिया गया, जिससे कोई और इस शापित स्क्रिप्ट का शिकार न बने। हालांकि इस स्क्रिप्ट की कॉपी आज भी इंटरनेट पर मौजूद है। तो ये थी दुनिया की सबसे शैतानी स्क्रिप्ट। वैसे क्या आप भूतों पर विश्वास करते हैं, हाँ या नहीं? मैं अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।